हमारे पार्टी के पुराने साथी पूर्व विधान पार्षद श्री अनुज कुमार सिंह जी अपने कई महत्वपूर्ण साथी के साथ आज जनता दल यू परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं सबसे पहले अनुज जी को और उनके साथ जो टीम जो महत्वपूर्ण साथी हैं, प्रवीण कुमार सिंह, अशोक कुमार यादव, संजय कुमार प्राथमिकी सदस्य ग्रहण किया है। इसके अवसर पर मैं पार्टी में आने के लिए, पार्टी की प्राथमिकी सदस्य बनने के लिए मैं इनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहे हैं हमारे पार्टी के नेता, विधान परिषद में उपनेता, विधान परिषद में नेता, मुख्य सचेतक संजय गांधी जी और इनके जिला अध्यक्ष हमारे द्वारिका जी, महानगर के अध्यक्ष हैं राजू बनवाल जी और हमारे मुख्यालय प्रभारी दोनों के नीति सिद्धांत पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ साथ आपके जुड़े हुए जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उनका भी मान सम्मान स्थान का पार्टी पूरा ख्याल रखेगी। आप जो हमारे अनुज जी पूर्व विधान पार्षद गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, इस इलाका में अरवल, इस इलाका में इनका राजनीतिक प्रभाव निश्चित रूप से आपके आने से हमारी पार्टी सशक्त होगी, पार्टी की संगठन और मजबूत होगी, धारदार होगी, कहीं इसमें दो राय नहीं। आपका अलग प्रभाव है। अभी आपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास कार्यों, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कल्याणकारी योजनाओं का ही परिणाम है जो आज इस तरह का माहौल बना है। और आप भी आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर परिवार में, जनता दल यू परिवार में लौटे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्याय के साथ विकास की धारा को और गति देने के लिए, तेजी में लाने के लिए आप आए हैं। आपका फिर से आपका अभिनंदन है। गांव का सामान नहीं, कुछ दिन में तो देखिएगा कि दूरबीन लेकर खोजना पड़ेगा प्रतिपक्ष के नेता जो है। आज तो ये क्या उनका हाल हो गया। जो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं उनको तो जनता सबक सिखाती। वहां जहां कोई इस तरह का जो है, हमेशा हम तो यही कहेंगे कि इस अवसर पर कि आप आए हैं, वहां कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान, कोई स्थान कोई मिलता ही नहीं। जहां मान सम्मान स्थान नहीं, हर दिन जो है आरजेडी का एक विकेट डाउन होता ही रहता है, समझे। कुछ दिन के बाद उसको दूरबीन लेकर खोजना पड़ेगा कि आरजेडी कहीं है। हमारे नेता जो जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं, जो 14 करोड़ जनता है, उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति कैसे और बेहतर हो, इसके लिए हमारे नेता दिन रात काम करते रहते हैं। और 4 डिग्री ठंड से लेकर 44 डिग्री गर्मी तक हमारे नेता सड़क पर हैं आपके लिए, आपके व्यवस्था के लिए कि आप कैसे खुशहाल रहे, आपका बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार आगे कैसे बढ़े। हमारे नेता का एक ही संकल्प है, बिहार को उस ऊंचाई पर ले जाए जहां से लोग चाहकर भी कोई नीचे न कर सके। इसी धारा को, इसी संकल्प को मजबूत करने के लिए अनुज जी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। तो मैं फिर से आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए, सही समय पर आपने आया है। जो 2025 से 30 जो हमारा नेता का जो अभियान चल रहा है, इस सामान्य लाने के लिए
इस तरह के जो है नए कानून में जो है गाइडलाइन में जो है किसी भी माने इस तरह का नहीं किसी को अहित पहुंच रहा है। इसमें तो स्पष्ट है, शिक्षा मंत्री ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट बता दिया है इसमें कोई, और लोकतंत्र है, इसमें कोई लोकतंत्र में कोई भी लोग कुछ भी अपनी भावना को रख सकते हैं तो लोग रखते हैं, लेकिन किसी भी इसमें हाय तबाह मचाने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जिसमें मामला चल रही है उस पर तो हमको कोई कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन रही बात जिस बात को लेकर नई सरकार ने, हमारी सरकार जो है सबका, समाज के हर तबके का विकास चाहती है, समाज के हर लोगों के विकास के लिए हमारा नेता, हमारी सरकार, एनडीए की सरकार तत्पर रहती है। देख रहे हैं ना, जो समान जो जाति हैं, जो अपर, उनके लिए भी जो उसमें भी जो गरीब लोग हैं जिनके 10% हमारे नेता ने आरक्षण देकर उनको भी सशक्त करने के लिए, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता काम करते हैं। ये सब कोई भावना किसी को रखना नहीं। हमारे नेता समाज के हर तबके के विकास चाहते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हम लोग एक एक लोग कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम करते हैं। स्वर्ण समाज विरोध में आ गई है सर, पर आ चुकी है। अरे मैंने कहा कि ये गाइडलाइन जो सरकार ने गाइडलाइन बनाया है तो उससे जो है किसी भी समाज को हित नहीं हो रहा है, न नुकसान हो रहा है। और ये तो कोर्ट का मामला है और कोर्ट के मामला में हम कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। जॉब मामले में ट्रायल शुरू हो गया है सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी के साथियों को मैं इस हॉल में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जनता दल यूथ से ही 9 में एमएलसी बना था, जो मान सम्मान हम लोग को शुरू से, जब 95 में इमामगंज विधानसभा में 5 जनता दलियों को सीट मिली थी समता पार्टी के समय, उस समय इमामगंज विधानसभा को हम लोग जिताने का काम किए थे। इमामगंज के काफी लोग आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, जो उनका विचार है इमामगंज के प्रति, हमेशा इमामगंज के लोगों को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। नतीजा कि जब भी मुख्यमंत्री जी जाते थे गया, हम लोग खड़ा रहते थे, बुला के बगल में बैठाते थे और हम लोग को मान सम्मान देने का काम किया है। और उनके मान सम्मान और बिहार में जो विकास उन्होंने किया है, बिहार को कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिए, ये सब पब्लिक जनता के दिल में बसा हुआ है। और हम लोग कुछ समय के लिए भटक गए थे, लेकिन उनसे हमेशा जुड़ाव हम लोग का बना रहा। हम लोग हमेशा मिलते रहे, हमेशा उनका मार्गदर्शन लेते रहे और उनकी बातों को हमेशा सुनते रहे। और बिहार में जो विकास हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है कि आज विकास इस राह पर लोग पहुंचे हुए। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने के लिए मन बना करके, उमेश भैया के नेतृत्व में जो बिहार प्रदेश को इतना बड़ा इनके नेतृत्व में 85 सीट का समर्थन मिला है, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। और जनता दल यू के सभी साथी जो मेरे साथ आए हुए हैं, दोस्त हैं, जनता दल यू के साथी हैं, क्षेत्र से आए हुए हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सबका आपने एक सूचना पर सब लोग आप सहयोग करने के लिए आए हैं। सबको मैं प्रणाम और अपना साधुवाद देता हूं। मैं पार्टी के लिए हमेशा शुरू से ही, उस समय से हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जब बहुत कम सीट थी, 95 में 5 सीट था, उस समय से हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुछ समय के लिए हम लोग भटके थे, लेकिन हम लोग का सोच हमारे मुख्यमंत्री के प्रति हमेशा हम लोग का सोच ऊंचा रहता है। इसलिए हम लोग पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करते रहेंगे।